तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बीआरएस रुकने कानून साज कौंसल कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मर्तबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सुमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर केसीआर की रिहायशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बीआरएस के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पस मंजर में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी बार है जब कविता ईडी की समाअत के सामने पेश हो रही है। कविता इस माह की 11 तारीख को पहली बार ईडी की समाअत में हाजिर हुई थी। ईडी ने दोबारा 16 तारीख को समाअत के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया। इस दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इत्तलात है कि इनसे पूछताछ शुरू हो गई है। वाज़ेह है कि पिछली मर्तबा करीब 9 घंटों तक कविता से ईडी के हुकाम ने पूछताछ की थी। दलित बंधुआ स्कीम की तर्ज पर मुसलमानों के लिए भी स्कीम मुतारिफ कराने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करने की यकीन दहानी करवाते हुए साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगो रामन्ना ने आदिलाबाद के मुसलमानों को आने वाले दिसंबर के महीने में असम्बली इंतखाबात का इशारा देते हुए मजीद बहैसियत एमएलए अपने कीमती वोट से कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। रुकन असम्बली जोगो रामन्ना ने आज शहर मुस्तखिर आदिलाबाद के वार्ड नंबर 32 के साबिक मजलिसी कारकुन सैयद परवेज और इनके वालिद जनाब सैयद अंसार के हमरा सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की बीआरएस पार्टी में शमूलियत व रुकनियत साजी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अब्दुल्ला चौक पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस तकरीब में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, डीसीपी चेयरमैन ए भूजा रेड्डी, साबिक बीआरएस टाउन सदर सैयद साजिदुद्दीन, बीआरएस पार्टी टाउन सदर अजय, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ अली, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद, बीआरएस पार्टी अखिलती कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी, मोहम्मद जहरुद्दीन, शेख सलीम पाशा, अतीकुर रहमान, मोहम्मद अबूजर, अयूब खान, काजी सलीम और दिगर ने शिरकत की। सीएलपी लीडर मल्ली भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एआईसीसी और पीसीसी के अहकाम के मुताबिक वो 16 मार्च से बूथ असम्बली हल्के के बाजार बंतूर मंडल के पैरी गांव से जिले खम्मम तक 21 दिनों तक 39 हलकों में 1365 किलोमीटर की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा भारत जोड़ो का तसलसल है। हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के चौथे रोज उंटूर मंडल के कुमारी तांडा में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान लोग मेरी तवज्जो में कई मसाइल ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति हुकूमत बरतानवी हुकूमत की तरफ आदिवासियों पर जुल्म ढा रही है। इन्होंने कहा कि आदिवासियों को पिछले 3 साल से पानी के घड़े और गमले बनाने के लिए जंगल से मिट्टी और लकड़ी लेने की भी इजाजत नहीं दी रही है। इन्होंने कहा कि कबायलियों को पुडो अराजियात पर काश्त करने पानी नहीं दिया जा रहा, जो कि कबायलियों और आदिवासियों के जंगलात से निकालने की साजिश के तहत किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी की हुक्मरानी में ITDA कमजोर हो गई है। इन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय समिति पार्टी हुकूमत कबायलियों और आदिवासियों की फलाही स्कीमों को खत्म कर रही है। रियासती वज़ीर आला केसीआर और केटीआर की हिदायत पर दोस्ताना ताल्लुकात प्रोग्राम के तहत आज खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम शहर के 16 डिवीजनों के कॉरपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए अपने खिताब में कहा कि अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को परवान चढ़ाते हुए अवाम के करीब होकर काम करें। वाज़ेह है कि खम्मम के साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी, जो बीआरएस के अलहदा होकर मुतहदा खम्मम जिले में बड़े पैमाने पर जलसे मुनक़िद करते हुए अवाम को अपनी तरफ राग़िब करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ़ है। ये जिक्र यहाँ बेजाना होगा कि पी श्रीनिवास रेड्डी और मौजूदा पॉलिसी वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के दरमियान सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं, मगर ये बात वाज़ेह है कि साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम पी श्रीनिवास रेड्डी का मुतहदा खम्मम जिले में मजबूत मौक़िफ़ है। पी श्रीनिवास रेड्डी से मुकाबला करने के लिए पी अजय कुमार भी मुतहदा खम्मम जिले दोस्ताना ताल्लुकात के जलसे मुनक़िद कर रहे हैं। अवाम को बीआरएस पार्टी के करीब करने के लिए बहरहाल मुतहदा खम्मम जिले में अमलन आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुस्लिम सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करीमनगर रियासत तेलंगाना की जानिब से सीनियर सिटीजन के मसाइल को हल करते हुए मुस्लिम अक़लियतों के अहम मसाइल के हल की भी मुमकिना कोशिश की जा रही है, जिनमें काबिल ज़िक्र 21 जनवरी 2023 तक 18 साल तकमील करने वाले मर्द व ख़वातीन के नामों की वोटर लिस्ट में मुनज़्ज़म अंदाज में इंदराज के इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम सीनियर सिटीजन्स करीमनगर मौजूद तहसीलदार एम हमीद ने आज उर्दू सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि हल्क़े असम्बली करीमनगर में राय दहिंदों की जुमला तादाद 3,18,363 है। जुमला मुस्लिम अक़लियतों के वोटों की सही मरदमशुमारी करते हुए मुकम्मल फहरिस्त तैयार की गई है और इस वक्त मुस्लिम सीनियर सिटीजन करीमनगर की जानिब से
60,393 के नामों की फहरिस्त पोलिंग बूथ के लिहाज से तश्कील दी गई है। कर्नाटक के रायचूर में कांग्रेस की टिकट को लेकर अक़लियतों में काफी तजस्सुस पाया जा रहा है। उसी तरह अक़लियतों को छोड़कर दीगर तबके के लीडरों को टिकट देने से मुताल्लिक़ खबरों और अफवाहों के ताल्लुक से मुस्लिम नौजवानों में शदीद गम व गुस्सा देखा जा रहा है। इस सिलसिले में रायचूर शहर में आज अक़लियती नौजवानों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कांग्रेस के मारूफ नौजवान लीडर और समाजी कारकुन फैसल खान ने कहा कि रायचूर में फिर एक बार अक़लियतों से कांग्रेस की टिकट छीनने की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि दीगर हलकों में मुसलमान ईमानदारी के साथ कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन ये अक़लियतों को टिकट देने की बात आती है तो सेक्युलर लीडर अनजान हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि रायचूर में अक़लियतों के तकरीबन 80,000 वोट हैं और यहाँ से मुस्लिम लीडर की कामयाबी यकीनी है। इन्होंने कहा कि रायचूर से अक़लियतों को टिकट न देने पर रायचूर जिले के दीगर हलकों में कांग्रेस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर क्रांति योगी श्री बसवेश्वर शिवा सिंह की बानी राजेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐन इंतखाबात के करीब अक़लियतों को टिकट देते हैं, जिससे उम्मीदवारों को जीतने में काफी दुश्वारी होती है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे सैकड़ों मुसाफिर आज उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब अचानक तमाम टीवी स्क्रीनों पर फहाश वीडियो चलने लगा। ये वीडियो पटना रेलवे स्टेशन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर 3 मिनट तक चलता रहा। ये अजीब व गरीब वाक़या इतवार की रात पेश आया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अमले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए नशरियात बंद करवा दी। दानापुर में DRM ऑफिस के सरकारी तर्जुमान प्रभात कुमार ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए इस वाक़ई तहकीकात की हिदायत दी गई। दरअसल टीवी चलाने की जिम्मेदारी एक खानगी कंपनी को दी गई है। उन्होंने ने बताया कि इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और मुआहदा मनसूख करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इस मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज सुबह अफरा तफरी देखी गई। पीर की सुबह जब असेंबली का इजलास शुरू हुआ, तेलुगु देशम के अरकान ने जियो नंबर 1 को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए स्पीकर के पोडियम का घेराव किया और नारे लगाए। TDP अरकान असेंबली ने इजलास की कार्रवाई को रोक दिया, जिसके जवाब में हुक्मरान YSR कांग्रेस के अरकान असेंबली भी मैदान में उतर पड़े। YSR CP के अरकान असेंबली भी TDP से मुकाबला करने स्पीकर के पोडियम तक पहुंच गए और चंद्रबाबू और TDP अरकान के रवैये पर एहतजाज करते हुए नारे लगाए। इस दौरान YSR कांग्रेस और TDP के अरकान के दरमियान स्पीकर के पोडियम के करीब झगड़ा हुआ। उस वक्त YSR CP और TDP MLA के दरमियान हाथापाई भी हुई। इस दौरान सिल्वरपेट के MLA संजीवయ్య ने TDP अरकान पर हमला किया। उसके बाद TDP MLA स्वामी और YCPM MLA सुधाकर बाबू के दरमियान झड़प हुई। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक